हेलो स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है ड्रा द ऑर्बिटल डायग्राम फॉर मीथेन एंड इथेन मॉलिक्यूल्स इंडिकेटिंग हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करने हैं मीथेन और इथेन के और उनके हाइब्रिडाइजेशन बताने। मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा और इथेन में। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो इस क्वेश्चन का क्या करेंगे हम लोग, की कॉन्सेप्ट लिखेंगे सबसे पहले, की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या होगा, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड इथेन। इथेन और मीथेन का क्या लिखेंगे, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया। आइए सबसे पहले हम मीथेन का जानते हैं, उसके बाद इथेन पे क्या लिखेंगे। मीथेन का स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं। पहले जनरल स्ट्रक्चर, मीथेन में क्या होता है, एक कार्बन होता है और ये सिंगल बॉन्ड से किससे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, ऐसे हमारा इथेन होता है। तो इथेन में क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा और हर एक कार्बन से क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ये हमारे हो गए इथेन का स्ट्रक्चर। आइए अब इसका क्या जानते हैं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो मीथेन में क्या होगा, इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, इसके ऑर्बिटल होंगे, ये क्या होंगे, इसके ऑर्बिटल। और जो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, ओवरलैपिंग किए होता है, ये ऐसे होता है, ये स्फेरिकल। तो ये हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल हो गया। हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग करता है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं जब भी ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है। तो यहाँ पे ये कार्बन हो गया सेंटर पे। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होता है, क्योंकि कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो 4 सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, एक देखो s इसका है, ये ऑर्बिटल हमारा क्या है, s है, और ये p हमारे ऑर्बिटल, p कितने हैं, 3, s कितने, एक ऑर्बिटल है p, हमारे ये 4 ऑर्बिटल हैं, तो sp3 हो गया। फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन देखेंगे तो कार्बन में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, कार्बन होता है, इसका एक ऑर्बिटल ये होता है, दूसरे वाले कार्बन का एक ऑर्बिटल ये ऐसे ओवरलैपिंग किए हुए होता है। यहाँ पे हम ओवरलैपिंग कर दे रहे हैं, ये ओवरलैपिंग हो जाता है। और जो इसका ये ऑर्बिटल ऐसे बनता है, ये कार्बन हो गया सेंटर पे। फिर कार्बन क्या करता है, ये 3 ऑर्बिटल और ये हमारा हो गया। फिर हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन इससे बॉन्ड, तो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, स्फेरिकल बॉन्ड ये ऐसे बना। तो इस तरह से यहाँ पे ये कार्बन है हमारा, ये कार्बन है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई इस रीजन में, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग है और यहाँ पे भी ओवरलैपिंग, ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। तो ये जो कार्बन है ये वाला, ये कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये वाला कार्बन भी कैसा होगा, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा हमारा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी कैसा होगा, sp3 hybridization. I hope you understood it well. Thank you.